नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी विद श्याम कुमार शर्मा चैनल में आप सबका स्वागत है। और मैं भगवान विष्णु जी से प्रार्थना करूंगा कि आप सबके घर में सुख रहे, लक्ष्मी को कमी ना हो और आपकी सफलता जो है वो आपके कदम चूमे और आपका स्वास्थ्य जो है वो ठीक रहे। मित्रों, मेरे वीडियो को आप बहुत प्यार दे रहे हैं, मैं उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और एक प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो उनको कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए ताकि बाकी लोग भी इसका फायदा उठा सकें। क्योंकि एक सीरीज हमने शुरू की है कि छठे घर में जो ग्रह होते हैं वो क्या फल देते हैं। तो आज बारी है बृहस्पति ग्रह की। छठे घर का बृहस्पति आपके लिए क्या फल देता है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जो भी आपके पास जो भी आपको जीवन में अनुभव हो रहा हो, कोई मुश्किलात आ रही हो, अगर छठे घर में बृहस्पति है उसकी वजह से आ रही हो तो उसके उपाय भी मैं आपको साथ साथ बताता रहूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि छठे घर का गुरु महाराज जो है वो क्या कहते हैं। तो छठे घर में बता दूं आपके कि जो एक पुरानी कथा है उसके अनुसार जो द्रौपदी थी ना, द्रौपदी आप जानते ही हैं पांडवों की जो पत्नी, उसके छठे घर में बृहस्पति था, इसलिए उसे चीरहरण के घोर मानसिक संताप में से निकलना पड़ा। छठे घर का वो जो गुरु है वो मानसिक संताप तो देता है, पर जब भंवर में बेफसी बेड़ी डूबने लगती है तो किसी दूर बैठे कृष्ण के हाथ चप्पू बन के उसकी स्थिति को भंवर से निकाल देते हैं। यानी कहने का मतलब ये है मित्रों कि यहाँ पे जितनी मर्जी मुश्किल में इंसान फंस जाए उसको सहायता का हाथ जो है वो जरूर मिलता है। इस घर का जो शुक्र होता है वो मामों और मामियों के लिए अशुभ फल देता है। यानी कि जो आपके मामा मामी अगर अशुभ फल पा रहे हैं, कोई बीमार है, मामी बड़ी देर से, मामा बड़े देर से बीमार रहा है, तो समझ लीजिए आपके छठे घर में जो है वो बृहस्पति है। और जो टेवे, जिसके टेवे में छठे घर में बृहस्पति है कि जिंदगी में मां पक्ष की ओर से इन दोनों जो रिश्ते होते हैं मामा मामी का सुख नहीं आता। मामा मामी होंगे, अमीर भी होंगे, पर वो हेल्प आपकी नहीं करेंगे। कई बार तो मामा मामी होते ही नहीं होंगे तो हेल्प नहीं करेंगे आपकी। अगर उनका इसके जो छठे घर का बृहस्पति उनके लिए और फल भी क्या फल देता है कि जिंदगी में उनकी सेहत खराब रहेगी, औलाद नहीं होगी या तो, और गृहस्थ सुख की ओर से कोई कमी रहेगी। शायद इसका कारण यह है कि काल पुरुष की कुंडली में जो छठा घर है वो बुध का है और गुरु अपने दुश्मन बुध से के घर से जुड़े जो रिश्तेदार होते हैं उनके लिए शुभ नहीं करता। आप समझ गए ना कि जो बुध जो है वो इसका दुश्मन ग्रह है बृहस्पति का। तो जो बुध है वो आपके मामा मामी ननिहाल को जो है आपके रिप्रेजेंट करता है। तो अगर यानी कि गुरु जो है वो क्या करेगा, छठे घर का मालिक बुध है तो वो ननिहाल की तरफ से, जो ननिहाल है आपकी, उसको सुखी, उनके सुख में कमी रखेगा। और एक प्राचीन जोशी थे हमारे नारायण भट्ट जो है वो कहते हैं कि गुरु के इस घर में होने से मामे की जिंदगी में सुख की कमी रहती है, पर मेरे ख्याल अनुसार ये जो संपूर्ण फल है इस छठे घर का, ये संपूर्ण ननिहाल पे लागू होता है। और इस घर का गुरु इंसान की जिस्मानी पहलू से भी कुछ कमजोर रखता है, उसको जिस्मानी पहलू से भी कमजोर रखता है। यह कमजोरी पाचन शक्ति, आपका पेट हमेशा खराब रहेगा अगर छठे घर में बृहस्पति है, विशेष प्रभाव डालती है इसमें। जिगर का बढ़ना, गुर्दों का कमजोर हो जाना और शुगर की शिकायत हो जाना इस घर के निम्न बृहस्पति की आम बीमारियां होती हैं मित्रों। और जो ज्योतिष का एक प्राचीन ग्रंथ है जो अपना हिला जातक के अनुसार 24वें वर्ष से बीमार हो जाने की संभावना होती है जिनके छठे घर में बृहस्पति होता है। ये अलामत मेरे देखने में भी है, ये अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे देखने में भी आई है कि प्राचीन ज्योतिष के पितामह पराशर ऋषि के मुताबिक छठे घर का गुरु जो है वो नाक संबंधी रोग भी पैदा कर सकता है। और पहले इसका अगर छठे घर में यानी कि आर्थिक और रूहानी पहलू की ओर से छठे घर का गुरु का क्या प्रभाव होता है अब मैं आपको ये बताता हूं। तो पहले आर्थिक पहलू सामने रखते हैं आपके
छठे घर का गुरु इंसान को आर्थिक तंगी नहीं देता, आर्थिक तंगी नहीं होगी, पैसा होगा। और ये गुरु इंसान को आराम तलब बना देता है, क्योंकि हर चीज उसको बिना मांगे मिल जाती है। इसलिए किसी हद तक यहाँ गुरु जो होता है, बृहस्पति जो होता है, इंसान को आलसी बना देता है, छठे घर का गुरु। ये शायद होना ही होता है क्योंकि उस आदमी को संघर्ष ज्यादा नहीं करना पड़ता, सिर्फ उसके ननिहाल को जो है नुकसान पहुंचता है। अब के अगर धन दौलत का जो कारक है वो बृहस्पति होता है मित्रों, इस घर में आकर वो कमजोर हो जाता है और आर्थिक पक्ष से कई बार शुभ फल भी नहीं दे सकता। तो क्या होगा कि यहाँ इस नुक्ते को खास ध्यान दें, अगर मगर ये तब होगा जब इस यानी छठे घर का गुरु अपनी 5वीं दृष्टि से कर्म स्थान को देख रहा है, तब ये प्रॉब्लम होगी, तब आपको धन की कमी हो सकती है। और उसकी 9वीं दृष्टि धन स्थान पर है, दूसरे घर, ऐसी हालत में पैसे की तंगी पैदा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। छठे घर में बृहस्पति जो है वो कभी भी आपको आर्थिक तंगी नहीं देता। अब 12वें घर पर दृष्टि होने के कारण जो है, अगर क्या होगा, जुए की लत में फंस जाएगा और कई जनी की चीजें होती है, कैसी होगी कि वो फिजूल खर्च तो नहीं होगा, लेकिन छठे घर की सीधी दृष्टि जो है वो 12वें घर पर अगर पड़ जाए तो क्या होगा, 12वें घर पर दृष्टि पड़ने से वह इंसान कुछ क्या हो जाएगा, जुए और शराब पीने का आदी हो जाएगा और ऐसी अमलामतें जो वो पालता रहेगा जिसमें बर्बादी भी उसकी हो सकती है। अब क्या है, एक दिलचस्प बात ये भी देखने में आती है कि इस घर का गुरु इंसान को काफी हद तक बहमी बना देता है। वो हर एक चीज को दो बार करके देखता है। कुंडा लगाया तो कुंडा 2 बार लगा के देखेगा, गाड़ी बंद की है तो उसको क्या कहते हैं, आप बार बार चेक करने जाएंगे। बहम हो जाता है उसका, पता नहीं मैंने बंद की या नहीं की। कई बार उसको ये बहम हो जाता है कि मेरे पास कोई बैठा हुआ है। तो ऐसी चीजें जो है वो गुरु के छठे घर में होने से होती है। और अब क्या है कि जो गुरु है वो एक बात तो पक्की है कि वो इंसान का हाथ जो है वो तंग नहीं होने देता और उसके व्यापार में वृद्धि भी नहीं होने देता। उसको उतना ही रखता है, जितना कमाएगा उतना आएगा, तो उसमें ज्यादा वृद्धि भी होने की संभावना नहीं रहती। यहां मैं आपको और बता दूं मित्रों, जो छठे घर का जब बहमी हो जाता है बंदा, तो छठे घर का मैं आपको एक दृष्टांत सुना देता हूं कि छठे हमारे एक साथी थे, वो उनको क्या हुआ कि वो इतने बहमी हो गए कि वो ऑफिस में भी बैठे होते थे तो ये कहते थे कि यार मेरे पास ना कोई बैठा है, आप बाद में बात करना। तो कई बार हमने उनसे पूछा ये क्या बात है, कहते यार मेरे पास कोई बैठा है तो मैं उससे बात पहले उसके सामने ये बात आपसे नहीं कर सकता, बाद में करूंगा। तो ऐसे बहम उसको, केवल उनको ये बहम हो जाता है घर में कोई घूम रहा है, तो बहमी जो है हद से ज्यादा उनको बना देता है। तो फिर हमने उनके गुरु का इलाज किया, उन साथी महोदय का, और गुरु का इलाज करने के बाद वो बिल्कुल ठीक हो गए। गुरु का उपाय क्या कराया कि बृहस्पतिवार को उनसे केले बंटवाए कन्याओं को, और उनसे पीले वस्त्र का दान कराया ब्राह्मणों को, और उनसे पीली दाल जो चने की दाल है वो मंदिर में चढ़ाने को, गुरुद्वारे में जाने के लंगर में देने के लिए कहा गया। तो उसके बाद वो ठीक हो गए। तो अब ये है कि छठा घर जो है वो बुध का घर होता है। यहां गुरु का बैठना ही गुरु को कमजोर पड़ता है। घर ये बुध का है, बैठ जाएगा गुरु तो वो कमजोर हो जाता है। पर इसके साथ यह भी, यानी कि अगर इसमें बुध की दृष्टि है या नहीं, अगर बुध की गुरु से यानी कि दृष्टि हो जाए तो 12वें घर में बैठा हो, अगर बुध 12वें घर में बैठा हो तो अपनी 7वीं दृष्टि से गुरु को देखेगा। ऐसे हालत में टेवे वाल के लिए क्या होगा कि उसकी 16 से 19 साल की उम्र के बीच बहुत बड़ा अशुभ फल हो सकता है। यह अशुभ फल पिता की बीमारी से की सूरत में हो सकता है और यहाँ पिता की मृत्यु तक भी हो सकती है, या पुत्र के हाथों पिता के धन की बर्बादी भी हो सकती है। तो ऐसा योग छठे गुरु और छठे में गुरु हो, बाद में बुध हो, तब यानी कि परिवार में अचानक किसी की मौत का कारण भी बन जाता है। तो गुरु जो है ये बहुत बढ़ के बहुत अच्छे फल भी देता है, लेकिन साथ साथ वो शुभ तब होता है जब इसमें बुध की दृष्टि हो जाए, क्योंकि बुध के घर में बैठा है। उसके लिए जो दान दक्षिणा अगर वो लेना शुरू कर दे, अगर छठे घर का जो बंदा है वो पंडित भी है, दान दक्षिणा शुरू तो उसको जहर हो जाती है, वो जहर बन जाती है दान दक्षिणा जो है। इस कमजोर गुरु को शक्तिशाली बनाने के लिए किसी पुजारी को आप जो है वो कपड़े दान, मैं कहा पीले वस्त्र आप दान कर दीजिए पुजारी को, तो आपका ये गुरु अच्छा हो सकता है। अगर इसी तरह गुरु संबंधी बीमारियों का असर हो
तो आर्थिक पक्ष से कोई परेशानी हो तो चने की कच्ची दाल का 6 दिन लगातार किसी धर्मस्थल में देनी चाहिए। हो सके तो चने की दाल के साथ कुछ केसर को भी दान कर देना चाहिए और सारे शुभ फल जो है वो आपकी जिंदगी में आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि केसर जो है वो बृहस्पति की कारक वस्तु है। उसी तरह पीले रंग वाली चने के दाल जो आप दान करते हैं वो बृहस्पति की चीज है। तो इसमें क्या होगा कि ये मैंने आपको गुरु के बारे में बताया। अगर गुरु के फल आपको यानी कि अच्छे नहीं मिल रहे तो ओम का जो बीज मंत्र है वो आप कर सकते हैं। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः 108 मन की माला जो है 108 बार माला का जप जो है 108 मनके जो होते हैं उनका माला का जाप अगर किया जाए और मंदिर में बैठकर किया जाए विष्णु भगवान के सामने, तो आपको कभी भी कोई कष्ट जो है वो नहीं आएगा। आर्थिक रूप से संपन्न रहेंगे, सफलता आपको मिलती रहेगी, तरक्की आपकी होती रहेगी। अब मित्रों एक चीज और ध्यान की देनी है आपने कि अगर आपके मामे नान को में जो ननिहाल में क्योंकि छठा घर बुध का है उसमें गुरु बस बैठ जाता है तो आपके ननिहाल में बहुत से परेशानी हो सकती है। तो ननिहाल से क्या करना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए, उनको भी पीले वस्त्रों का उनसे दान करवाइए। पीली चीज़ों का जितना दान करेंगे वो हर वीरवार पीले केले जो हैं वो उनसे बंटवाइए और केसर का तिलक जो है वो पीला केसर जो पीले रंग का जो तिलक है वो जरूर लगाएं। इससे जो बृहस्पति अच्छा होगा और आपका ननिहाल भी खुश रहेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देने के लिए आपसे अनुमति चाहूँगा और ये प्रार्थना करूँगा कि विष्णु भगवान जो है वो आपके घर पे सुखी रखें और लक्ष्मी की कभी कमी ना आए। और मैंने आपको उस दिन लक्ष्मी माँ का मंत्र भी बताया था, क्योंकि शुक्रवार के दिन आप मंत्र इसका जाप अगर 108 बार करते हैं, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः, वो जाप करते रहें, आर्थिक स्थिति आपकी बड़ी अच्छी रहेगी और स्वस्थ आपका रहेगा। मित्रों मैंने फिर आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा परिवार बढ़ता जाएगा और मेरी जो हिम्मत है वो भी अच्छी बढ़ेगी और मैं आपकी दुआओं से जो है आपके लिए बड़े बड़े अच्छे अच्छे विषय लाने की कोशिश करता रहूँगा। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।